जहां चिराग पासवान कह रहे हैं कि पशुपति पारस एनडीए में है ही नहीं। दिलीप जी, आपने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की, राजनीतिक मुलाकात हुई? नहीं, आप वो तो हमारे साथ नहीं थे। हम लोग ऐसे बैठ करके फॉर्मल मुलाकात की। और आप लोग मुलाकात करने जा रहे हैं, आप बीजेपी के हैं, स्पष्ट कीजिए इस बात को। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो तो बोल रहे कि विधानसभा और उपचुनाव को लेकर बातें हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए दिलीप जायसवाल जी हैं, जिन्होंने पशुपति कुमार पारस जी से मुलाकात की। दिलीप जी, आपने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की, राजनीतिक मुलाकात हुई थी? देखिए, ऐसा है, पशुपति पारस जी और मैं एक ही जिला से आता हूँ। मेरा भी घर खगड़िया जिला है और मेरे पिताजी से उनका पुराना रिश्ता है। तो उन्होंने बधाई देने की बात की थी कि हम बधाई देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपके घर पर आता हूं, आप मेरे सम्मानित हैं, और मैंने जाकर के उनको रेस्पेक्ट दिया, उन्होंने मुझे बधाई दी। ये हमारी व्यक्तिगत उनसे मुलाकात थी। लेकिन वहीं श्रवण अग्रवाल जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो तो बोल रहे कि विधानसभा और उपचुनाव को लेकर बातें हुई। हम लोग ऐसे बैठ करके फॉर्मल मुलाकात की है। ये बताइए, एक और जहां चिराग पासवान कह रहे हैं कि पशुपति पारस एनडीए में है ही नहीं और आप लोग मुलाकात करने जा रहे हैं, आप बीजेपी के हैं, स्पष्ट कीजिए इस बात को। ऐसा है कि सभी लोग एक परिवार के सदस्य हैं। ये पारिवारिक बात है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। दिलीप जी, आपने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की, राजनीतिक मुलाकात हुई थी? देखिए, ऐसा है, पशुपति पारस जी और मैं एक ही जिला से आता हूँ। मेरा भी घर खगड़िया जिला है और मेरे पिताजी से उनका पुराना रिश्ता है। तो उन्होंने बधाई देने की बात की थी कि हम बधाई देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपके घर पर आता हूं, आप मेरे सम्मानित हैं, और मैंने जाकर के उनको रेस्पेक्ट दिया, उन्होंने मुझे बधाई दी। ये हमारी व्यक्तिगत उनसे मुलाकात थी। लेकिन वहीं श्रवण अग्रवाल जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो तो बोल रहे कि विधानसभा और उपचुनाव को लेकर बातें हुई। हम लोग ऐसे बैठ करके फॉर्मल मुलाकात की है। ये बताइए, एक और जहां चिराग पासवान कह रहे हैं कि पशुपति पारस एनडीए में है ही नहीं और आप लोग मुलाकात करने जा रहे हैं, आप बीजेपी के हैं, स्पष्ट कीजिए इस बात को। ऐसा है कि सभी लोग एक परिवार के सदस्य हैं। ये पारिवारिक बात है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से दिलीप जायसवाल जी से हमने बातें की, पशुपति कुमार पारस जी से उन्होंने मुलाकात की, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल, उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात थी वो राजनीतिक मुलाकात थी, विधानसभा चुनाव को लेकर मुलाकात थी, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि उपचुनाव जो होने वाले हैं 4 सीटों पर उसको लेकर बात थी। लेकिन जब हमने दिलीप जायसवाल जी से बातें की तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि एक व्यक्तिगत मुलाकात थी और कहीं ना कहीं ये बातें चुनाव को लेकर नहीं थी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।